कुछ लोग इतने अमीर हैं कि वो एक टाइम का खाना किसी 5 स्टार होटल में खाते हैं और कुछ लोग इतने गरीब हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। जिनका दायित्व था सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाने का, वही लोग उस सुविधाओं को गरीबों से छीन के अपने निजी फायदे में लगाते थे। आज जो अमीर है किसी जमाने में वो भी गरीब हुआ करते थे, और जो आज अमीर है और मेहनत ना करे तो कभी भी गरीबी उनको दस्तक दे सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमन मैन की सोच में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आय की असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी टॉपिक पर। इसका मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और कुछ लोगों के पास बहुत कम। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि वो एक टाइम का खाना किसी 5 स्टार होटल में खाते हैं और कुछ लोग इतने गरीब हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ये समस्या समाज में एक भारी चिंता का विषय है और हमारी देश में ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी गवर्नमेंट बहुत प्राउडली इंडिया का जीडीपी को 5वें नंबर स्थान पे लाने के लिए गर्व करती है और इनके लीडर्स इलेक्शन के समय हर जगह इसी का ही नारा लगा रहे हैं। लेकिन इससे क्या हम जैसे कॉमन लोगों के आर्थिक स्थिति पे कुछ सुधार हुआ है? चलिए समझते हैं। जीडीपी को सीधे शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है कि देश के पास टोटल कितना पैसा है, और इसको आप एक तिजोरी के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। इस चार्ट को देखने से पता चलेगा कि हमारी जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, ट्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जीडीपी को 54.8% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन समस्या ये है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बस 17.59% ही जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा लोग रोजगारी करते हैं वो है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। तो कायदे से इसी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था जीडीपी में, लेकिन ऐसा नहीं है। बेरोजगारी के ऊपर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये वीडियो देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक कर। सिर्फ जीडीपी का वैल्यू देखने से अमीरी और गरीबी हम नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें जीडीपी पर कैपिटा को समझना पड़ेगा। ये वो वैल्यू है जिसमें हम अपने देश की टोटल जीडीपी को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन। देश में अगर आय की असमानता ना हो तो हर एक इंसान के पास कितना पैसा होता, इसका एवरेज वैल्यू है जीडीपी पर कैपिटा। शॉकिंगली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 138 रैंक करता है दुनिया में, और ये श्रीलंका से भी पीछे है। इस आय की असमानता का जिम्मेदार कौन है? चलिए कुछ दोषियों पे आरोप लगाते हैं और कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं इस समस्या पर। सबसे पहले आती है सरकार। कोई भी सरकार हो, उनका दायित्व होता है कि वो कुछ करे हमारे देश की गरीब जनता के लिए, और वो इसको करने के लिए बहुत से वेलफेयर स्कीम्स भी लॉन्च करती है। लेकिन क्या सही में जो गरीबों के हक का पैसा था वो उनके पास पहुंचता था? रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं। 2014 तक 90% पैसे उन तक पहुंचते ही नहीं थे। इसका मेन कारण था और है भ्रष्टाचार। जिनका दायित्व था सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाने का, वही लोग उस सुविधाओं को गरीबों से छीन के अपने निजी फायदे में लगाते थे। बीजेपी गवर्नमेंट ने इस इशू पे कुछ हद तक अच्छे काम किए हैं। अभी वेलफेयर स्कीम्स के जो पैसे हैं वो डायरेक्ट गरीबों के अकाउंट में जाते हैं, लेकिन अभी भी जो अन्य सुविधाएं हैं जो गरीबों का हक है वो उन तक नहीं पहुंचता। इसको हल कैसे करें? मेरे हिसाब से कोई भी सरकार हो और वो सही में गरीब कल्याण करना चाहते हैं, देन उन्हें एक नई स्वतंत्र एजेंसी बनानी चाहिए जो ये सारे स्कीम्स को मॉनिटर करे और निश्चित करे गरीबों का हक उन तक पहुंचा है कि नहीं। बीजेपी क्लेम करती है कि वो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने में सक्षम है, लेकिन आप शॉक हो जाएंगे कि गरीबी रेखा हमारे देश का बस 1268 रुपए डिक्लेयर्ड है। इतने में आज के जमाने में क्या ही होता है? सरकार को बीपीएल बच्चों की शिक्षा को पूरी तरीके से मुफ्त में करवाना चाहिए 12वीं तक, जिससे वो शिक्षित हो सके और कुछ रोजगारी कर पाए। समग्र शिक्षा अभियान एक ऐसा मिशन है जो इस समस्या को कुछ हद तक कम कर रही है। दूसरे नंबर में आती है हमारे देश की जनसंख्या और गरीबों का इस जनसंख्या में योगदान। एक गरीब अपना ही पेट नहीं भर पाता है, लेकिन वो खुद 2 से 3 बच्चे कर लेता है। इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार को कुछ कड़े नियम लागू करना चाहिए देश में, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा गरीबों को समझाना जरूरी है कि ज्यादा बच्चे करने से समस्या और भी बढ़ रही है, क्योंकि एक घर में जितने लोग उतना ही ज्यादा खर्चा। तीसरे नंबर में आते हैं हाई स्किल नौकरियों का अभाव। एक डॉक्टर या इंजीनियर कभी भी किसी कार मैकेनिक से ज्यादा कमाएगा, लेकिन कोई भी जो काम कर रहा है उसी काम के साथ साथ कुछ और नया चीज सीखे तो वो भी अच्छा खासा कमा सकता है।
उदाहरण के लिए समझते हैं, कोई अगर गाड़ी साफ करता है, उसकी महीने की सैलरी होगी 6 से 8 हजार। क्या वो कभी भी अपने पूरे जीवन में सिर्फ गाड़ी साफ करके अमीर बन पाएगा? जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर वो गाड़ी साफ करने के साथ साथ गाड़ी सही भी करने लगे तो उसकी महीने की रोजगारी हो जाएगी 15 से 20 हजार। और ऐसे ही करके अगर वो खुद का गैराज खोले जहां वो गाड़ी सही करे, उसकी इनकम 40 से 50 हजार हो जाएगी और वो किसी और को भी रोजगारी दे सकेगा अपनी गैराज में। चौथे नंबर में आते हैं कुछ लोगों की छोटी सोच और सामने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों में जलन। देश में आज कितने करोड़ लोग हैं जो हमारे देश के अमीरों जैसे अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला और भी बहुत लोगों से जलते हैं, गालियां तक देते हैं कि कैसे वो इतने अमीर हो सकते हैं। ये सरासर गलत सोच है। अगर आप उनके जगह होते और आपको भी वैसे ही गालियां पड़ती तो कैसा लगता? हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए उन लोगों से कि कैसे वो इतने अमीर हो पाए। आप अगर कोई गरीब घर में पैदा हुए हो तो स्वाभाविक है कि अगर आपको कभी भी अमीर होना है तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा दूसरे लोगों से। आज जो अमीर है किसी जमाने में वो भी गरीब हुआ करते थे, और जो आज अमीर है और मेहनत ना करे तो कभी भी गरीबी उनको दस्तक दे सकती है। इसीलिए मेहनत और शिक्षा ऐसे दो हथियार है जो कभी भी गरीबी को गरीब रहने नहीं देगा। Amazon, वॉलमार्ट, एप्पल ऐसे बहुत सी कंपनीज है यूएस में जो बिलियंस में कमाती है। यूएस की जनता गर्व करती है इन कंपनीज पे और हमारे देश की जनता भी। वैसे ही हमारे देश की हर एक व्यक्ति को गर्व करना चाहिए हमारे देश के मल्टीनेशनल कंपनीज। कॉमन मैन की सोच के द्वारा हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि अपने सोच बदले, शिक्षा पे ध्यान दें और खूब मेहनत करें। हम सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और देश को इस आय की असमानता से छुटकारा दिलाने में मदद। आपका क्या सोच है इस बारे में? मेहनत और शिक्षा पे आपका क्या है विचार? अपने सोच जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।